शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 15 अगस्त जो झंडोत्तोलन हुआ साथियों, उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा नियोजित शिक्षकों पर कुछ नहीं बोला गया साथियों। राज्यकर्मी शब्द का उन्होंने प्रयोग भी नहीं किया है। राज्यकर्मी शब्द का उन्होंने प्रयोग भी नहीं किया है। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो जाने के बाद नियोजित शिक्षकों के बारे में सोचेंगे, वर्षों बाद सोचेंगे। तो ये सही कहीं ना कहीं साथियों हमारे आंदोलन जो है वो हाईजैक हो चुका है, और इस बात को समझना होगा कि आपका जो आंदोलन है वो हाईजैक किया गया है। ये माले के विधायक के द्वारा जिनको संरक्षण शिक्षकों ने बनाया था, उन्होंने आवाज़ें पूरी उठाई और बाहर में आकर के सकारात्मक कहा गया। इसी तरह समान काम समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई थी तो साथियों जज साहब मुस्कुरा रहे थे, वकील कुछ कर रही थी। तो ये हमारे नियोजित शिक्षकों को सबसे ज़्यादा इसी सरकार ने ठगा है, क्योंकि 17 वर्षों 18 वर्षों की सत्ता के बाद भी आज तक इन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए जो होना चाहिए उनको नहीं दिया गया। और इसी बीच में इन्होंने बीपीएससी की बहाली निकाल दी, और बीपीएससी से अब इन्होंने राजकर्मी जैसे शब्द का प्रयोग करके उनकी बहाली करेंगे। उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे वर्षों बाद। मतलब ये राजकर्मी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, आप पढ़ाते नहीं है, निरीक्षण में कार्रवाई होगा, आप गायब रहिएगा। ये सारी बातें इन्होंने की है कि कहाँ थे 4000 से हम 40,000 ले आए, लेकिन आपको एनपीएस नहीं देंगे, आपको राजकर्मी नहीं मानेंगे, आपको जो है जैसे नियोजित बन के आए हैं वैसे ही नियोजित बन के रिटायर करा देंगे। ऐसी इनकी भावना छलक रही है साथियों। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बस आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जितने भी शिक्षक आंदोलन संघ के सदस्य हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्दी विचार करें आने वाले समय में। नहीं तो बीपीएससी से शिक्षकों की जब बहाली होगी तो वो आने वाले समय में हमारे सभी शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है साथियों। तो आइए, आज के प्रिंट मीडिया में यह दिया गया था और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें कहा गया है साथियों। कि राजकर्मी के दर्जे पर कुछ नहीं, बीपीएससी बहाली के बाद ही नियोजित शिक्षकों पर फैसला करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और जानते हैं कि बिहार में एक ही आपको वन मैन आर्मी वाला सिस्टम चला हुआ है साथियों, दूसरा कोई मंत्री या कुछ नहीं। आपके आंदोलन को उसी दिन हाईजैक कर लिया जिस समय कहा कि शिक्षक संगठनों से बात करेंगे, और शिक्षक संगठन से बात नहीं करके इन्होंने अपने विधायक की बैठक बुलाई, और जिसमें कुछ नहीं कहा कि सब उन्हीं ने बयान दिया अलग अलग नेताओं ने कि सकारात्मक है, तो ये है वो है, ऐसी तरह की बातें की गई है। आज के नियोजित शिक्षकों का फैसला जो है इन्होंने 15 अगस्त पर यही कहा कि अभी हम कुछ नहीं, अभी ये बहाली होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो ये सारी बातें आप शिक्षक संघ को समझना होगा इस मामले में। तो 17वीं बार झंडा तोलन किया। तो जानते हैं कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री एक ही रहते हैं बिहार में, सरकार कोई हो, तो इन्होंने झंडा 17वीं बार फहराया, तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। इन्होंने नियोजित शिक्षकों का फैसला टाल दिया है। और परीक्षा के बाद, बीपीएससी परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों पर निर्णय लिया जाएगा कि राजकर्मी का कैसे होगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता समारोह के दौरान राजकर्मी दर्जा देने का दिया आश्वासन, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। राजकर्मी शब्द का इन्होंने एक बार प्रयोग भी नहीं किया साथियों। तो इसमें गलतफहमी में न रहे शिक्षक संघ, क्योंकि जो करना है समय से करें, और हो सकता है ये सरकार बीपीएससी बहाली करने के बाद किसी को नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक पर हम ध्यान दे रहे हैं, बस यही ध्यान दे रहे हैं कि इनकी चेकिंग करो, ये विद्यालय समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं। शिक्षक भागा भागी में आते हैं और बेचारे दुर्घटनाग्रस्त होते जा रहे हैं। बहाली के बाद लोग सरकार से जुड़ जाएंगे, ऐसा हम कुछ करेंगे। तो ये सारी बातें नियोजित शिक्षकों को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो बहाली के बाद कैसे जुड़ेंगे सरकार से, ये कैबिनेट इनकी, सरकार इनकी, और इनको पता नहीं कि कैसे जुड़ेंगे। तो बहाली हो जाने दीजिए, उसके बाद बेहतरी पर काम करेंगे, आपके राजकर्मी पर नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, 1 to 5 में अभी हो रही है बहालियों, उसके लिए भी दिया गया। नियोजित शिक्षक पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और 1 से 5 में बहाली होनी है। तो ये सारी बातें कहिए साथियों, और सभी संघ शिक्षक सदस्यों को सोचना होगा कि अब कैसे क्या होगा। इन्होंने पिछले साल भी 10 लाख नौकरी का वादा किया, अब भी कहता पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी को ये समझ रहे हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रिंट मीडिया में कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का नियोजित शिक्षकों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम निर्णय होगा। अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक मन लगाकर पढ़ाए, जो शिक्षक मन लगाकर पढ़ाएंगे बच्चों को, उनके लिए भविष्य में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये सारी बातें हैं। इन्होंने अपना काम सब दिन लिया शिक्षकों से, चाहे जाति गणना हो, कोई भी गणना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जाति गणना का भी कार्य सरकार का पूरा किया, शिक्षकों ने ही, उन्हीं के द्वारा पूरा हुआ है, जो केंद्र और राज्य की लड़ाई चल रही थी साथियों। और यहाँ देख सकते हैं
गायब रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई, उनके आगे की राह मुश्किल होगी। विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाने और उनकी आधारभूत संरचना के लिए हर स्तर पर काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य पूरा करेगी। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो है परेशान करने की साजिश हो रही है और अन्य शिक्षक संघ को यहाँ समझना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि 3 लाख नए पद से सृजन हुआ है, तो यही सारी बातें कहे गए कि सबसे ज़्यादा जो है विद्यालय पर ध्यान देना है और लगभग सभी विद्यालय में छात्र छात्राओं की ये अपने जो भी कार्य किए उनकी उपलब्धि को गिना रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर अभी कोई चर्चा नहीं। नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा आंदोलन और फिर से तालाबंदी करना होगा। मीडिया में गलत तरह की न्यूज़ चलाई गई साथियों कि विभागीय परीक्षा होगा, उसके बाद कमेटी का निर्धारण होगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं था और सभी नेताओं के द्वारा प्री प्लान के तहत, साजिश के तहत आपका जो आंदोलन सफल रहा साथियों, उसको हाईजैक कर लिया गया है। ये मैंने पहली बार शब्द का प्रयोग किया है और ये बात सही है। आप अगर देखिएगा तो आपका इतना बड़ा आंदोलन, उसके बाद बीजेपी ने भी मार्च किया, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं की। उन्होंने बाहर माहौल बना दिया, पूरे देश में न्यूज़ चैनल में चलवा दिया, कमेटी बनेगी, उसके बाद ये होगा। लेकिन ये जब तक नहीं बोलेंगे राजकर्मी के मुद्दे पर, समझ लीजिए कि अब नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिलने की राह बहुत मुश्किल हो रही है साथियों, बहुत ही मुश्किल। ये बहाली भी करवा लेंगे, उसके बाद कोई राजकर्मी, आप सोच सकते हैं कि हमारे नियोजित शिक्षकों के पास मात्र 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष है, वो रिटायर कर जाएंगे, कब राजकर्मी बनेंगे? ये सोचने वाली और गंभीर विषय है। आज के आपकी बहाली कम मानदेय पे हुई, लेकिन आज के डेट में जिसकी बहाली होगी वो 40,000 और राजकर्मी की दर्जे के साथ NPS के साथ आएंगे। तो सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को और नीचा दिखाने की साजिश है। वैसे आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे शिक्षक साथी अभी भी आंदोलन के बारे में इस पर चर्चा जरूर करें, संघ के वरीय सदस्य प्रदेश स्तर के, कि क्या आगे करना है, क्योंकि ये आंदोलन आपका हाईजैक हो चुका है साथियों। क्योंकि जो संदीप सौरभ थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास हमको लगता है हाथी के दांत के समान था, जो अब तक कोई बयान नहीं आया। इसी बीच में तेजस्वी यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 4,000 से 40,000 किया है और आगे हम ही करेंगे। बस यही गोलमोल जवाब रहेगा साथियों। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी हमारे शिक्षक अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।